उधर छत्तीसगढ़ के तीनों चरणों में मतदान की स्थिति को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के महापर्व का समापन हुआ, अच्छा मतदान हुआ है। हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया, हम 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं। प्रियंका गांधी के महंगाई बेरोजगारी वाले सवाल पर कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता को इन पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस की ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। कहा कि जब जब ये लोग चुनाव हारने लगते हैं तो इस तरीके की बातें करने लगते हैं। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व का समापन छत्तीसगढ़ में हो गया है। 3 चरणों में चुनाव था, तो कल 7 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव संपन्न हुआ है और अच्छा मतदान हुआ है। और जिस तरह से हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी सीट छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सब जगह से फीडबैक लिए हैं, पूरी सीट इस समय भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो ले दे के फिर उसी में घूम के आ जाते हैं। अब पूरे देश और छत्तीसगढ़ की जनता अब उनको नकार चुकी है। इस बार लोकसभा के चुनाव में इनकी और दुर्गति होने वाली है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विश्लेषण करने के लिए हमारी सहयोगी मोनिका दुबे जुड़ चुकी है। मोनिका, आंकड़े सामने आ चुके हैं। कल छत्तीसगढ़ में तीसरे और अंतिम चरण के मतदान थे, चुनाव संपन्न हुए हैं छत्तीसगढ़ के, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं काफी संतोषजनक है। मतदान प्रतिशत बढ़ा है। किसका असर दिखाई दे रहा है? सियासी दलों का, जिन्होंने तीसरे चरण में धुआंधार प्रचार किया था सबक लेकर पहले दूसरे चरण के मतदान को लेकर, या फिर जो तमाम प्रयास चुनाव आयोग की तरफ से किए गए थे उसको लेकर जो है वो असर दिखाई दिया है और इस तरीके के परिणाम सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए तीसरे चरण के जो बम्पर जो वोटिंग हुई है उसे लेकर कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के चेहरे पर एक खुशी की जो लहर है साफ देखी जा सकती है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण को लेकर मतदान हुए, मतदान का जो प्रतिशत है, पूरे जो जितने जो चरणों के मतदान को जो काउंट किया गया उसके बाद तीसरे चरण का जो मतदान है उसमें 78% के लक्ष्य को जो ये है उन्होंने क्रॉस किया हुआ है निर्वाचन आयोग ने। 78% जो मतदान हुए हैं उसमें कई क्षेत्र शामिल है। सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वह रायगढ़ और सरगुजा में हुई है, जहां पे 78% से पार मतदान हुए। वहीं अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो 66% मतदान राजधानी रायपुर में हुए हैं। इसी के साथ ही अगर अन्य जगहों की बात की जाए तो कोरबा में 75%, दुर्ग में 72 और इसी के साथ ही जांजगीर चांपा में 65 और 63% मतदान के साथ ये जो आंकड़ा है वह पूरा हो पाया है। जिस तरीके से निर्वाचन आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी कि कैसे भी करके इस आंकड़े को बढ़ाया जाए। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो वहां उस समय भी इतनी जो बम्पर वोटिंग है वह हो नहीं पाई थी लगातार, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग की जो माथे की जो चिंता की लकीरें वो लगातार बढ़ती जा रही थी। शेष इससे पहले जो 2 चरण के मतदान हुए उसमें भी वोटिंग परसेंट जो है उतने पहुंच नहीं पाए, लेकिन जैसे ही 7 हाई प्रोफाइल सीट पर जो मतदान हुआ है, इन 7 सीटों पर जब मतदान हुआ और मतदान चुनाव आयोग के पास जिस तरीके से ये जो आंकड़े आए तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि 78% तक मतदान का पहुंचना अपने आप में, वो भी इस भरी गर्मी के मौसम में, क्योंकि गर्मी के दिनों में लोग घर से निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया, अपने घरों से निकले लोग, अपने घरों से निकलने के बाद वोट किया। और साथ ही साथ मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग भी कई पहल कर रहा था, जहां पे एक और बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगाए जा रहे थे, मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा था। तो सारी चीजों को लेकर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग इस पर कामयाब रहा और राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं कि इतनी बढ़ती जो वोटिंग प्रतिशत है लगातार। बिल्कुल मोनिका, और जो बढ़ता हुआ वोटिंग प्रतिशत है उसको दोनों दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, या अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। जब वोटिंग प्रतिशत कम होता है तब भी उनके अपने अपने दावे होते, तब भी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं, और जब वोटिंग प्रतिशत अभी बढ़ा है और उसको लेकर भी दोनों ही दल इसे अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं।
आज बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से वोटिंग परसेंट चाहे जितना भी हो, दोनों ही दल ये कहते हुए नजर आते हैं कि वोटिंग उनके पक्ष में पड़ा है। तीसरे चरण के मतदान से पहले जब 2 चरण के मतदान छत्तीसगढ़ में हुए, उसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के अपने दावे थे। लेकिन तीसरे चरण का मतदान जब इतनी बम्पर वोटिंग हुई है 78%, वहीं बीजेपी यह कह रही है कि हम पूरी की पूरी 11 सीटें लाएंगे। जितने तीसरे चरण के मतदान में 7 सीटों पर बीजेपी कब्जा करने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस यह कह रही है कि इतना बड़ा जो एक मतदान का प्रतिशत है उनके पक्ष में पड़ा हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी लोकसभा के चुनाव हुए लेकिन उसमें इस तरीके की चीजें, इस तरीके का जो मतदान प्रतिशत है वह देखने को नहीं मिला। तो देखने वाली बात होगी कि जो 78% के पार के आंकड़े को इस बार जो मतदान ने छुआ है, क्या वाकई किस राजनीतिक पार्टी के पक्ष में कितने प्रतिशत जो बिल्कुल वोट है मोनिका, वह पड़ते हैं। किस राजनीतिक पार्टी को उसका फायदा मिलता है, आखिर मतदाताओं के मन में क्या था, ये 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। मोनिका, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।